नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, हम देख रहे हैं उपनिषद और उपनिषद में भी हम विशेष रूप से मुंडक उपनिषद को देख रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय हमारा चल रहा है तृतीय मुंडक और तृतीय मुंडक का अभी हमने प्रथम खंड देखा था, इससे पहली वीडियो है वो। और आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं मुंडक उपनिषद के तृतीय मुंडक का द्वितीय खंड, जो कि इस मुंडक उपनिषद का लास्ट खंड है, अंतिम खंड है। इसके बाद ये मुंडक उपनिषद समाप्त हो जाएगा। तो देखो, जो इस नए जिज्ञासु हैं, जो नए व्यूअर हैं, उनके लिए एक बार बता देता हूँ। हम उपनिषद पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उपनिषद समझने का प्रयास कर रहे हैं। उपनिषद में जो श्लोक हैं, जो मंत्र हैं, पहले हम उनको पढ़ते हैं, फिर उनके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं और उपनिषद की भाषा में जो अर्थ उनका लिखा हुआ है उसको हम पढ़ते हैं। उसको मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। अपनी सीमित बुद्धि से, अल्प बुद्धि से मैं जितना भी समझ पाता हूँ वो मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं अपने तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड को। देखिए, पहला श्लोक क्या कहता है। श्लोक कुछ इस प्रकार है। सह वेद एतत् परमं ब्रह्मधाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम उपासते पुरुषम ये ही कामास्ते शुकमेतादाति वर्तते धीरा। अर्थात देखो, इसका अर्थ ये है, जिस ब्रह्म ज्ञानी का अभी वर्णन किया वह ब्रह्म के परम धाम को जानता है। किस ब्रह्मज्ञानी का वर्णन किया, इससे पहले वीडियो को देखिए, तब आपको पता चलेगा कि किस ब्रह्मज्ञानी का वर्णन किया। तो जिस ब्रह्मज्ञानी का अभी वर्णन किया वह ब्रह्म के परम धाम को जानता है। ब्रह्म के उस परम धाम के कारण ही यह विश्व शुभ्र, शुभ्र का मतलब है शोभा संपन्न, यह विश्व शुभ या शोभा रूप में भास हो रहा है या भासमान हो रहा है। इस विश्व का तेज उस ब्रह्म का ही तेज है। ठीक है, जो धीर कामना रहित होकर उस पुरुष रूप ब्रह्म की उपासना करते हैं वे योनि से योनि में चक्कर लगाने के मार्ग को लांघ जाते हैं। मतलब क्या, इस संसार में जितना भी तेज है, तेज से मतलब क्या है यहाँ पे, देखो, तेज से मतलब ये है, इस संसार में जो कुछ भी है, जो कुछ भी पदार्थ हैं, क्रियाएं इस संसार में हो रही हैं, जो कुछ भी गतिमान ये जगत है, जो कुछ भी गतियाँ हो रही हैं, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ उस ब्रह्म के कारण से है। तो इन्होंने एक शब्द से कह दिया कि इस संसार में, इस विश्व का जो तेज है उस ब्रह्म का ही तेज है। फिर लिखते हैं कि जो धीर, धीर मतलब जो विद्वान है, जो मनीषी है, कामना रहित होकर मतलब समस्त कामनाओं से रहित होकर उस पुरुष रूप ब्रह्म की उपासना करते हैं वे योनि से योनि में चक्कर लगाने के मार्ग को लांघ जाते हैं। मतलब ये जो योनियों का जो खेल है, योनियों का जो चक्र है, जैसे अभी मनुष्य योनि है, इसके बाद कर्मों के अनुसार फिर किसी और योनि में जाएगा। अच्छे कर्म होंगे तो मनुष्य योनि मिल सकती है, देव योनि मिल सकती है। निकृष्ट कर्म होंगे तो पशु योनि मिल सकती है, कीड़े मकोड़े की योनि मिल सकती है। तो ये जो योनियों में जो गति कर रहा है जीवात्मा, इस चीज़ से वो बच जाता है, लांघ जाता है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ है। देखिए दूसरा श्लोक क्या कहता है। कामान यह कामयते मन्यमानः स कामाभि जायते तत्र तत्र पर्याप्त कामस्य कृतात्मनः तु इह एव सर्वे प्रवील्यन्ति कामः। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति कामनाओं को ही सब कुछ माने बैठा है, मतलब जिसकी धारणा है, जिसकी थिंकिंग यह बन गई है कि कुछ नहीं है, जो कुछ भी है कामनाएं हैं, भोग है, ये संसार ही है, जो इस तरह का व्यक्ति है, उन्हीं को, मतलब जो व्यक्ति कामनाओं को ही सब कुछ माने बैठा है और उन्हीं की आराधना करता है, मतलब उन्हीं में लगा रहता है, वह उन कामनाओं से भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता है। जिस व्यक्ति के लिए कामनाएं पर्याप्त हो चुकी हैं, बहुत हो चुकी हैं, अब उनमें वह नहीं फंसा हुआ, वह कृतात्मा हो जाता है। मतलब क्या, जिस व्यक्ति ने यह सोच लिया, जिस व्यक्ति को यह समझ में आ गया कि यार ये कामनाएं तो मैं अनंत कालों से भोगता चला आ रहा हूँ, लेकिन क्या मेरी कामनाएं शांत हुई? शांत तो नहीं, अभी तो और बढ़ गई हैं। तो जो व्यक्ति इस तरह को, इस बात को बहुत ही बारीकी से समझ लेता है, जान लेता है, उसके लिए कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के लिए कामनाएं पर्याप्त हो चुकी है, मतलब जिसने कामनाओं के विषय में ये बात जान ली है कि कामनाएं ख़त्म नहीं होती, कामनाएं तो बढ़ती ही जाती हैं। जितना हम भोगों को भोगते हैं उनके प्रति हमारी जो आसक्ति है वो बढ़ती ही जाती है। न जातु काम कामानाम उपभोगेन साम्यति। मनुस्मृति में महर्षि मनु कहते हैं कि भोगों को भोगने से कामनाएं शांत नहीं होती, अभी तो और बढ़ जाती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे अग्नि में घृत डालने से अग्नि कम नहीं होती और ज्वाला का रूप ले लेती है, ठीक इसी प्रकार आगे लिखते हैं कि जिस व्यक्ति के लिए कामनाएं पर्याप्त हो चुकी हैं, बहुत हो चुकी हैं, अब उनमें वह नहीं फंसा हुआ, वह कृतात्मा हो जाता है। मतलब क्या, कि उसका सब ध्यान आत्मा में लग जाता है,
उसका सब ध्यान अपने स्वरूप में लग जाता है। अभी क्या है कि उसका सब ध्यान बाहर के विषयों में लगा हुआ है, इंद्रियों के कारण, इंद्रियों के विषयों के कारण उसका ध्यान बाहर की तरफ लगा हुआ है। लेकिन जब वह ये समझ लेता है कि सारी कामनाएं उसकी पर्याप्त हो चुकी हैं और उसे कामनाओं से कोई लेना देना नहीं है, उस समय वह कृतात्म हो जाता है। मतलब उसका जो अटेंशन है, उसका जो ध्यान है, वो आत्मा में लग जाता है और उसकी ये सब कामनाएं यही लीन हो जाती हैं। कामनाएं बनी रहें, लीन न हो, इसीलिए तो भिन्न भिन्न योनियों का द्वार देखना पड़ता है। भिन्न भिन्न योनियों का द्वार देखना पड़ता है का क्या मतलब है? भिन्न भिन्न योनियों का द्वार देखने का मतलब ये है, जब तक कामनाएं रहेंगी, कोई भी कामना जब तक जीवित रहेगी, तब तक हम इस जन्म मरण के चक्र में चक्कर लगाते रहेंगे। मुक्त होने का मतलब ये है कि सारी कामनाओं को ही हमने छोड़ दिया। वही मुक्त हो पाएगा जिसने समस्त कामनाओं को छोड़ दिया। जिसकी एक भी कामना नहीं बची, वही मुक्त होगा। जिसकी एक भी कामना बची, वो ज़रूर जन्म लेगा उस कामना को, उस कामना के संस्कार को भोगने के लिए, उससे उस कर्म को भोगने के लिए। इसलिए तो कह रहे हैं कि कामनाएं बनी रहें, लीन न हो, इसलिए तो भिन्न भिन्न योनियों का द्वार देखना पड़ता है। यही कारण है हमारा। बार बार मरते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार जन्म लेते हैं। जैसे कि इस मनुष्य जीवन में हमारी अनंत कामनाएं हैं। हमारी कामनाओं की कोई वैलिडिटी है? कोई वैलिडिटी नहीं है। हमारी कामनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। धन की कामना, सुख की कामना, समृद्धि की कामना, ऐश्वर्य की कामना, ठीक है, और बहुत तरह की हमारी कामनाएं हैं जो कभी कम नहीं हो रही, बल्कि ये हर दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। तो ये जो कामनाएं हैं ना, ये कभी हमको मुक्त होने नहीं देंगी। ये समय के साथ साथ बढ़ती जाएंगी और जैसे जैसे हमारी कामनाएं बढ़ती जाएंगी, वैसी वैसी बार बार हमारे जो जन्म लेने का जो चक्र है, इसमें हम फंसते जाएंगे। तो व्यक्ति को ये जान लेना चाहिए, जो अध्यात्म प्रेमी है, जो साधक है, जो साधना कर रहा है, जो अध्यात्म में रुचि रखता है, जो परमात्मा में रुचि रखता है, उसको यह बात समझ लेनी चाहिए कि जितनी कम से कम कामनाएं होंगी उतना ही अच्छा है। जितनी अधिक से अधिक कामनाएं होंगी उतना ही बहुत बेकार है। ठीक है, तो यही बात उपनिषद कह रहा है कि कामनाएं बनी रहे, लीन न हो, इसलिए तो भिन्न भिन्न योनियों का द्वार देखना पड़ता है। आइए देखिए तीसरा श्लोक क्या कहता है। न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया बहुना श्रुतेन यम एव एष वृणुते तेन लभ्य तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुम स्वामा। इसका मतलब ये है कि न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। न अयम आत्मा, नहीं यह आत्मा, प्रवचनेन, प्रवचनों से, लभ्य पाया जा सकता है, और न मेधया, न अधिक बुद्धि से, न बहुना श्रुतेन, न ही बहुत अधिक सुनने से, शास्त्र अध्ययन से। आगे लिखते हैं यम एव एषा, जिसको ही यह आत्मा वृणुते, वर्ण करता है, अधिकारी समझता है, जिसको भी यह डिजर्व समझता है, लायक समझता है, तेन लभ्य, वही पा सकता है, तस्य, उसके लिए, एष आत्मा, यह आत्मा, विवृणुते, प्रकट कर देता है, तनुम, स्वरूप को, स्वाम, अपने। इसका अर्थ है आत्मा बड़े बड़े भाषणों से नहीं मिलता। यदि आप बहुत अधिक भाषण सुनते हैं, देते हैं और सोचते हैं कि मैं तो अच्छे भाषण देता हूँ, अच्छी चीज़ें सुनता हूँ, तो मेरे को तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मेरे को तो ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है बॉस। आत्मा बड़े बड़े भाषणों से नहीं मिलता, तर्क वितर्क से नहीं मिलता, बहुत कुछ पढ़ने सुनने से नहीं मिलता। अब कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो सकती है कि मैं तो आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ता हूँ, उपनिषद पढ़ता हूँ, वेद पढ़ता हूँ, दर्शन पढ़ता हूँ, भगवत गीता पढ़ता हूँ, तो मेरी तो कामना शांत हो ना हो, लेकिन मेरे को ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा के दर्शन मेरे को हो जाएंगे, क्योंकि मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, अच्छी चीज़ों को मैंने पकड़ रखा है। तो हमको ये श्लोक याद रखना है। देखो, इसका मतलब यह नहीं कि भाषणों से नहीं मिलता, इसका मतलब भाषण सुनने नहीं है या भाषण देने नहीं है। तर्क वितर्क से नहीं मिलता, इसका मतलब यह नहीं कि तर्क वितर्क करना नहीं है। पढ़ने सुनने से नहीं मिलता, इसका मतलब यह नहीं कि पढ़ना सुनना नहीं है। ठीक है, इनको हमको बड़े ही ध्यान से समझना है। कई बार लोग गलत समझ लेते हैं, वे सोचते हैं कि जब उपनिषद में ये लिखा है कि पढ़ने सुनने से नहीं मिलता, भाषणों से नहीं मिलता, तर्क वितर्क से नहीं मिलता, तो ये सब करना बेकार है। नहीं बॉस, ये सब करना बेकार नहीं है। देखो, ये हमको समझना होगा। तर्क वितर्क से नहीं मिलता, पढ़ने सुनने से नहीं मिलता, बड़े बड़े भाषणों से नहीं मिलता, लेकिन सिर्फ इन्हीं से नहीं मिलता। ये सब चीज़ें सहायक हो सकती हैं उसको पाने में, लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि सिर्फ इन्हीं चीज़ों से वो मिल जाएगा हमको, तो ये शायद हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। हाँ, ये चीज़ें कारगर हो सकती हैं, उसमें सहायक हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ इन्हीं में हम नहीं रह सकते, इन्हीं के ऊपर हम निर्भर नहीं रह सकते। ये हमारे लिए एक साधन है, लेकिन साध्य ये नहीं बन सकते, ये हमको समझना है। साधन कभी साध्य नहीं बन सकता। साधन का काम है साध्य तक पहुंचाना। तो ये चीज़ें हमारी सहायक हैं उसको जानने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए।
तो इसलिए कह रहे हैं कि न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, अर्थात वह आत्मा बड़े बड़े भाषणों से नहीं मिलता, तर्क वितर्क से नहीं मिलता, बहुत कुछ सुनने पढ़ने से नहीं मिलता। यम एव एष वृणुते तेन लभ्य अस्तस्य आत्मा विवृणुते तनुष्याम, मतलब जिसको वो वर लेता है। वर लेने का मतलब वो किसको वरता है। यहाँ पर एक सवाल उत्पन्न हो सकता है कि वो किसको वर सकता है। वरने का मतलब वो किसको लायक समझता है कि मैं इसको अपना रूप दिखाऊं, कि मैं इसके सामने अपना स्वरूप को प्रकट करूं। वो उसको समझता है जो वास्तव में डिज़र्व करता है उसके स्वरूप को। ठीक है, परमात्मा इतना बेवकूफ़ नहीं है कि उसको ये नहीं पता कि किसको अपने स्वरूप के दर्शन कराने हैं, किसको नहीं। हर किसी को वे अपने स्वरूप के दर्शन नहीं कराते। हर किसी को परमात्मा का दर्शन नहीं होता। बहुत ही कुछ गिने चुने लोग होते हैं, विरले लोग होते हैं जो समाधिस्थ अवस्था में जाकर उस आत्म तत्व को, उस सूक्ष्म तत्व को, उस परम ब्रह्म को जान पाते हैं, उसका साक्षात्कार कर पाते हैं। तो वे क्यों कर पाते हैं? क्योंकि परमात्मा समझता है, वो जानता है कि ये व्यक्ति योग के द्वारा, समाधि के द्वारा, इतने तप के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा श्रद्धापूर्वक मेरे को पाने के लिए इतना आतुर हो रहा है। तो अंतोगत्वा वो परमात्मा की कृपा के पात्र बन जाते हैं और परमात्मा उन्हें अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है, उनके सम्मुख अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है। तो ये हमको समझना है क्या, कि न अयम आत्मा प्रवचनेन न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यम एव एष वृणुते लभ्य तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुष्याम। ठीक है, आइए देखिए चौथा श्लोक क्या कहता है। न अयम आत्मा बलहीनेन लभ्य न च प्रमादात तपसः वा अपि अलिंगात एते उपाय एतते यतते यह तु विद्वान तस्य एष आत्मा विशते ब्रह्म धाम। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि आत्मा को शारीरिक बल से हीन व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, मानसिक प्रमाद में पड़ा हुआ व्यक्ति भी इसे प्राप्त नहीं कर सकता। अलिंग का मतलब किसी प्रयोजन, किसी उद्देश्य, तप, प्रयोजनहीन तपस्या करने वाला भी इसे प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये बता रहे हैं कि कौन कौन उसे प्राप्त नहीं कर सकता। जो यह सब कुछ जानता बूझता, इन उपायों से उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, उसे आत्मा तो क्या प्राप्त होना था, आत्मा उससे पीठ फेरकर अपने ब्रह्म धाम में जा छिपता है, उसके सामने प्रकट ही नहीं होता। मतलब ये कि वो अपने आप को हाइड कर लेता है उसके सम्मुख से, उसके सामने से। ये इसका अर्थ है। आगे देखिए पांचवा श्लोक क्या कहता है। संप्राप्य एनम ऋषयः ज्ञान तृप्ता कृतात्मान वीतरागा प्रशांतते सर्वगम सर्वतः प्राप्य धीरः युक्तात्मनः सर्वम एव अविशन्ति। अर्थात ज्ञान से तृप्त, आत्माराधन में दिन रात लगे हुए, जो ज्ञान से तृप्त है, जो अपनी आत्माराधन में दिन रात लगे हुए हैं, बीतराग और प्रशांत ऋषि। ठीक है, बीतराग का मतलब ये है कि जो राग द्वेष से मुक्त है, जो कामनाओं से शून्य है। ठीक है, उनके लिए बोला गया बीतराग। प्रशांत ऋषि आत्मा को प्राप्त करके अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कौन उस परमात्मा से जुड़ सकते हैं या कौन उस परमात्मा से जुड़ने लायक हैं, उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। ये बता रहे हैं कि जो ज्ञान से तृप्त है, जो आत्माराधन मतलब आत्मा की आराधना में दिन रात लगे हुए हैं, बीतराग हैं, राग द्वेषों से रहित हैं, प्रशांत चित्त वाले हैं, ऋषि आत्मा को प्राप्त करके अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ देते हैं। परमात्मा सब जगह पहुंचने वाला है, वे अपने को परमात्मा के साथ सब ओर से जोड़ लेते हैं। मतलब ये है कि परमात्मा जैसे सर्वव्यापक है तो वो उसकी सर्वव्यापकता को हर जगह देखते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर स्थान में देखेंगे, नहीं, वो उसको सब जगह देखते हैं, हर रूप में देखते हैं। फिर परमात्मा के साथ साथ जहाँ जहाँ वह पहुँचता है वहाँ आत्मा भी जा पहुँचता है। जब पल्ला उसके साथ बांध दिया तब उससे छुड़ा कौन सकता है। कहने का मतलब जब पल्ला उसके साथ बांध दिया उस परम ब्रह्म के साथ, फिर कौन छुड़ा सकता है? फिर कोई नहीं छुड़ा सकता। किसी की इतनी हिम्मत नहीं, किसी का इतना साहस नहीं कि उस ब्रह्मज्ञानी को कोई हरा सके या उसका कोई सामना कर सके, क्योंकि उसका पल्ला, उसका कांटेक्ट उसके साथ जुड़ जाता है, उस परमेश्वर के साथ। देखिए छठा श्लोक क्या कहता है। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संन्यास योगात यतया शुद्धशत्वा ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले पर अमृता परिमुच्यन्ते सर्वे। यहाँ पर एक शब्द आया वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ। इसका मतलब ये है कि वेदांत मतलब वेद के सिद्धांत और विज्ञान मतलब साइंस से जिन्होंने अपने लक्ष्य को निश्चित कर लिया है। आगे लिखते हैं संन्यास योगात। संन्यास योगात का मतलब ये है, संन्यास का मतलब यहाँ पर है डिटैचमेंट से,
त्याग से, और योग का मतलब यहाँ पर है अटैचमेंट से। ठीक है, तो संन्यास मतलब ये जो ऐषणाओं और सांसारिक भोगों के रूप हैं इनके त्याग से, और यहाँ पर योगात का मतलब है कि आत्मा के साथ योग से। फिर कहते हैं यतया, संयमी। यतया का मतलब है संयमी या प्रयत्नशील। शुद्ध सत्वा, शुद्ध अंतकरण वाले, ते वे ब्रह्मलोकेशु, ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म धाम में, मोक्ष में, परांत काले, परम श्रेष्ठ अनंत काल में, परमृता अमर हुए, परिमुच्यंती मुक्त हो जाते हैं सर्वे सारे ही। इसका अर्थ यह है कि जो वेदांत और विज्ञान से जीवन के लक्ष्य को निश्चित रूप से जान गए हैं, जो संसार में संन्यास और योग से यति हो गए हैं। ठीक है, यति का मतलब समझ रहे हो आप? यति का मतलब यहाँ पर है यतया, यति आया यतया से, यतया का मतलब है संयमी। जो संन्यास और योग से संयमी हो गए हैं, यति हो गए हैं, जो शुद्ध अंतकरण वाले हैं, वे परम अंतकाल में परम अमृत होकर ब्रह्म लोक में चले जाते हैं और बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, देखिए 7वां श्लोक क्या कहता है। गतः कलह पंचदशा प्रतिष्ठा देवा च सर्वे प्रति देवताशु कर्माणि विज्ञानमय च आत्मा परे अव्यये सर्वे एकी भवन्ति। इसका मतलब ये है कि उनकी 15 कलाएँ, ये कह रहे हैं ना पंचदशा, कला पंचदशा मतलब 15 कलाएँ। गता मतलब चली जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं। किसकी? उनकी 15 कलाएँ। 15 कलाओं का मतलब यहाँ पर है 5 ज्ञानेंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रियों से और 5 प्राणों से। ये 15 कलाएँ जिनकी समाप्त हो जाती हैं। 16वां निष्कल आत्मा रह जाता है। 16वां निष्कल आत्मा रह जाता है। उनकी इंद्रियाँ अपने कारणों में लीन हो जाती हैं, उनके कर्म भी निशेष हो जाते हैं, और विज्ञान में आत्मा अव्यय परमात्मा में जा पहुँचता है। उस अव्यय ब्रह्म में सब एक हो जाते हैं। ठीक है, ये इसका अर्थ है। देखिए 8वां श्लोक क्या कहता है। यथा नद्य स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपेति दिव्यम। इसका अर्थ मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जैसे नदियाँ बहती हैं और बहते बहते अपना अपना पृथक नाम और रूप छोड़कर समुद्र में अस्त हो जाती हैं, इसी प्रकार विद्वान पुरुष नाम रूप से छुटकर परे से परे दिव्य पुरुष के निकट पहुँच जाता है। जिस प्रकार नदियाँ बहती हैं, इतनी सारी नदियाँ हैं, लेकिन सारी नदियों का कहाँ पे इनका समागम हो रहा है? कहाँ पे हो रहा है? समुद्र में। गंगा, यमुना, जमुना, सरस्वती, भागीरथी, अलकनंदा, गोदावरी, जितनी भी नदियाँ हैं, इनके सबके अलग अलग नाम हैं, सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएँ हैं। लेकिन ये अलग अलग नाम, ये अलग अलग विशेषताएँ समुद्र में जाकर सिर्फ और सिर्फ समुद्र का नाम, समुद्र की विशेषताएँ होती हैं। उसी तरह हम सब जीवात्माएँ हैं, हम सभी के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग कर्म हैं, अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग विशेषताएँ हैं। लेकिन जब हम सभी मुक्त होते हैं तो उस परम अमृत में मिल जाते हैं, और वही फिर परम अमृत हम कहलाते हैं। ये तो ये कह रहे हैं। आगे देखिए 9वां श्लोक में वो अच्छे से बता रहे हैं। सह यह है वे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्म एव भवति न अस्य ब्रह्म विद कुले भवति तरति शोकम तरति पापमानं गुहा ग्रंथिभ्य विमुक्ता अमृता भवति। अर्थात जो उस परम ब्रह्म को जान जाता है वह मानो ब्रह्म ही हो जाता है। मानो ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्म ही नहीं होता, मानो ब्रह्म ही हो जाता है। मानो ब्रह्म ही हो जाता है और ब्रह्म हो जाता है, दोनों में बहुत अंतर है। हम कभी भी ब्रह्म नहीं हो सकते। ब्रह्म मतलब कभी भी हम परमात्मा नहीं हो सकते। उसकी जगह हम कभी नहीं ले सकते, उसका स्थान हम कभी नहीं ले सकते, उसकी बराबरी, उसकी तुलना हम कभी नहीं कर सकते। उसके सामने हम बहुत कम हैं, बहुत अल्पज्य हैं। लेकिन एक मोटे शब्दों में, एक मोटे सेंस में हम ये कह सकते हैं कि हाँ, कुछ कुछ हम, जैसे उसका आनंद है, उसके आनंद में जब हम रम जाते हैं तो कुछ कुछ हम उस जैसे हो जाते हैं, कुछ कुछ, पर केवल वो अलग है, वो यूनिक है, उसके जैसे हम कभी नहीं हो सकते। ये हमको समझना है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि जब हम उस परमात्मा में मिल जाते हैं तो हम भी परमात्मा हो जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है बॉस। आप भले ही उसमें मिल जाएं, आप भले ही उसके धाम में चले जाएं, लेकिन उसका स्थान आप कभी नहीं पाओगे। उसका स्थान केवल एक ही पा सकता है, वो है वह स्वयं खुद। ठीक है, तो जो उस परम ब्रह्म को जान जाता है वह मानो ब्रह्म ही हो जाता है। उसके कुल में भी कोई ब्रह्म को न जानने वाला नहीं रहता। हृदय तथा मस्तिष्क की भीतरी गुफाओं में जो ग्रंथियाँ पड़ी रहती हैं
उनसे छुटकर वह अमृत हो जाता है, शोक को तर जाता है, पाप को तर जाता है। ठीक है, ये इसका अर्थ है। आइए देखते हैं 10वां श्लोक क्या कहता है। तद एतत् ऋचाः अभ्युक्तं क्रियावन्ता श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः स्यद्यं जुह्वते एकर्षिं श्रद्धयन्ता तेषाम् एव एतां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोवृत्रं विधिवत् ये है तु चीर्णम। इसका अर्थ है, ऋचाओं में भी कहा है, ऋचा का मतलब है मंत्र, मंत्रों में भी कहा है ब्रह्मनिष्ठ क्रियाशील श्रोत्रिय। श्रोत्रिय का मतलब है श्रुति और श्रुति का मतलब है वेद। मतलब ब्रह्मनिष्ठ क्रियाशील श्रोत्रिय जगह जगह न भटक कर श्रद्धापूर्वक स्वयं किसी एक ब्रह्म ज्ञानी ऋषि के चरणों में उपस्थित होते हैं। इस प्रकार ऋषि के पास जो जिज्ञासु स्वयं पहुँचते हैं, जो विधि पूर्वक इस व्रत को अपने सिर पर ही ले लेते हैं, दूसरों का सहारा नहीं लेते, उन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश दे, उन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश दे। ठीक है, आगे लिखते हैं 11वें श्लोक में। तद एतत् सत्यम ऋषि अंगिरः पुरा उवाच न एतद् अचीर्ण व्रतः अधीते नमः परम ऋषिभ्य नमः परम ऋषिभ्य। इसका अर्थ है किसी पुरातन काल में अंगिरा ऋषि ने उक्त तथ्यों का उपदेश दिया था। जब हमने मुंडक उपनिषद शुरू किया था, उस पहली वीडियो में हमने ये देखा था कि ये जो ज्ञान है ये परंपरा से चलता आ रहा है। सबसे पहले सृष्टि के आदि में 4 ऋषियों को ज्ञान हुआ था, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा। ब्रह्म से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उन चारों ऋषियों ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया। ब्रह्म नाम के एक ऋषि हुए ब्रह्मा नाम के, उनको ज्ञान दिया। फिर ब्रह्मा ने वो ज्ञान अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को दिया। अथर्वा ने वो ज्ञान अंगिर ऋषि को दिया। अंगिर ऋषि ने वो ज्ञान सत्यवाह को दिया और सत्यवाह ने वो ज्ञान फिर अंगिरा ऋषि को दिया। ठीक है, और अंगिरा ऋषि वो ज्ञान किसको दे रहे थे? शौनक को। और ये ज्ञान की जो चर्चा चलती आ रही है, लास्ट में जो ये 2 आए अंगिरा ऋषि और शौनक, इनके बीच में जो चर्चा हुई, उसी चर्चा के रूप में ये मुंडक उपनिषद हमारे सामने है। तो ठीक है, इसकी समाप्ति पे ये कह रहे हैं कि किसी पुरातन काल में अंगिरा ऋषि ने उक्त तथ्यों का उपदेश दिया था। संकल्प शक्तिहीन व्यक्ति इस पाठ को नहीं पढ़ सकता। जिसमें संकल्प शक्ति नहीं है ना, वो व्यक्ति इस पाठ को नहीं पढ़ सकता। उन परम ऋषियों को नमस्कार हो, नमस्कार हो। तो देखो, इसी के साथ ही हमारा आज मुंडक उपनिषद का तृतीय मुंडक का द्वितीय खंड भी समाप्त होता है। तो इसी के साथ ही आज मुंडक उपनिषद समाप्त होता है। हमने इस उपनिषद में बहुत सारी बातें जानी, बहुत कुछ हमको सीखने को मिला। जिन्होंने इस मुंडक उपनिषद की वीडियो लगातार देखी हैं, वो समझ सकते हैं कि कुछ नई बातें हमको पता चली। बहुत सारी जानकारी आध्यात्म से रिलेटेड हमको पता चली, परमात्मा आत्मा से रिलेटेड, प्रकृति से रिलेटेड हमको पता चली। ठीक है, सो आप अपनी राय रख सकते हैं वीडियो के लास्ट में अपने कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे यदि आप नए हो और ऐसे वीडियो को आप देखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी भूल चूक होना स्वाभाविक है। हम इतने विद्वान, इतने योगी तपस्वी नहीं हैं कि हमसे कोई भूल ना हो। हम एक साधक हैं और भूल साधक से ही होती है। जो जिससे भूल नहीं होती वो तो सिद्ध होता है। हम सिद्ध नहीं हैं, हम साधक हैं। हम अपनी साधना कर रहे हैं। जैसे भी हमसे साधना हो रही है उतनी साधना हम कर रहे हैं। साधना का मतलब ये नहीं कि हम वनों में जाके तपस्या कर रहे हैं, नहीं। साधना का मतलब ये है कि हम कर्म कर रहे हैं, अपने सभी कर्मों को हम परमात्मा को समर्पित करते हुए कर रहे हैं, और ये भी एक साधना ही है। उपनिषद का स्वाध्याय कर रहे हैं, उपनिषद समझने का, पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी एक साधना ही है। ठीक है, और इस मोबाइल के माध्यम से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं इस अपने स्वाध्याय को वीडियो के फॉर्मेट में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये भी एक तरह की साधना ही है। ठीक है, तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं सब कुछ उस प्रभु को समर्पित है। बाकी भूल चूक होना स्वाभाविक है। अतः मुझसे जो कुछ भूल चूक हुई है उनके लिए आप क्षमा करें। और यदि आप जानते हैं कि क्या भूल चूक हुई तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। भविष्य में उनको सुधारने का प्रयास करूँगा। आप अपना ध्यान रखिए, उस परमेश्वर का नाम का जप करते रहिए, ओम नाम का जप करते रहिए। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।